ये आखिरी राम का आप देखें दूर से मतलब पढ़ा जा रहा है गुलकार आजम मसूद राना वल्द अली अहमद राना मुरझाए हुए फूलों को फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊँगा त्रीहे पैदाइश दर्ज अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये दिल लगी का गाना है। तो इसके इसी तरह मतलब ये अशार लिखे हुए हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब गाना क्यों बता रहे हैं, जस्ट ये शायरी है, पोइट्री है। तो डॉक्टर साहब ने गुनगुनाया नहीं है, जस्ट वैसे बताया क्योंकि उनकी पहचान ही कह लें गुलकारी है। उन्होंने जो गीत गाए हैं ताकि लोगों को पता चल सके। इनकी तारीख़ पैदाइश देखें लिखी हुई है 6 अगस्त 1941। इस तरह तारीख़ वफ़ात जैसे मैंने पहले बताया कि आज इनकी बरसी है 4 अक्टूबर 1995 नाइ इनके क्रेडिट पर कई रिकॉर्ड्स हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो उनका ये है कि उर्दू और पंजाबी के ये यकसा मकबूल गुलकार रहे। जितने गाने इन्होंने उर्दू में गाए उतने ही गाने इन्होंने पंजाबी में गाए। फिर जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूट गाने जिसको हम दो गाना कहते हैं, सबसे ज़्यादा दो गाने जो हैं वो इन्होंने गाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ी से होंगे। एक नए छोटे से व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज गुलकार आज़म मसूद राना की बरसी है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार। उनसे जानेंगे गुलकार आज़म मसूद राना की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और शख्सियत के बारे में, ख़ास तौर पर उनकी गुलकारी के बारे में। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब आज गुलकार आजम मसूद राना की बरसी है, तो मेरे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखें, ऐसा गुलकार जो है वो सदियों में पैदा होता है। इनके क्रेडिट पर कई रिकॉर्ड्स हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो उनका ये है कि उर्दू और पंजाबी के ये यकसा मकबूल गुलकार रहे। जितने गाने इन्होंने उर्दू में गाए उतने ही गाने इन्होंने पंजाबी में गाए। फिर जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूट गाने जिसको हम दो गाना कहते हैं, सबसे ज़्यादा दो गाने जो हैं वो इन्होंने गाए। फिर एक फिल्म का स्टाइल होता है, फिल्म में एक ही गाना जो है वो दो दफ़ा गाया जाता है, एक मेल सिंगर की आवाज़ में, एक फीमेल सिंगर की आवाज़ में। जैसा कि वो फिल्म है आंसू, आंसू का तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं। तो वो गाना जो है वो मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी गाया और मसूद राना ने भी गाया। तो इस किस्म के जो गाने हैं वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो मसूद राना के। और फिर सबसे ज़्यादा जो है अदाकारों के ऊपर जो है वो पिक्चराइज हुए गाने भी जो है वो मसूद राना के हैं। यानी आप सुधीर से लेकर और शान तक जो है वो एक लिस्ट बनाएं तो आपको जो है वो कम से कम 50 से ज़्यादा अदाकार मिलेंगे जिनके ऊपर जो है वो क्या है वो मसूद राना के गाने जो हैं वो पिक्चराइज हुए। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और फिर दूसरा ये कि कुछ फिल्में होती हैं जिनके टाइटल सॉन्ग होते हैं और वो गैबी आवाज़ में, आम तौर पर हम कहते हैं गैबी आवाज़ में जो है वो क्या है गाए जाते हैं। वो भी सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मसूद राना की है। जैसे हार गया इंसान फिल्म है, मिसाल के तौर पर हार गया इंसान का जो है वो गाना, हार गया इंसान खुदा से हार गया इंसान। तो ये अब ये देखें कि ये कितनी जिस्तों में जो हैं ये नुमायाँ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जिस्तों में ये नुमायाँ हैं कोई पाकिस्तानी गुलकार जो है वो नुमायाँ नहीं है। और आप जो है वो 6 अगस्त 1941 को मीरपुर ख़ास में पैदा हुए। और मीरपुर ख़ास हमारा अंदरूने सिंध, और जो है वो फिर आप हैदराबाद चले जाते हैं, रेडियो पाकिस्तान, उसको आप ज्वाइन करते हैं। ये ज़िम्मेदार घराना था लेकिन इनको शौक़ था गुलकारी का। फिर उसके बाद जो है वो ये कराची चले जाते हैं और कराची जो हैं अखलाक अहमद मरहूम, नदीम बेग हमारे जो हीरो हैं, और मसूद राना, ये ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुप बनाकर जो है वो मुख्तलिफ़ फंक्शंस पर ये गीत गाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो नज़र पड़ती है अदाकार साकी की। तो साकी जो है वो फिर इसको इनको ले जाते हैं इकबाल शहजाद के पास। और इकबाल शहजाद फिर 1962 में अपनी पहली फिल्म इनकलाब में इनको लेकर आते हैं। लेकिन जो असल शोहरत इनको मिलती है मसूद राना को, वो एवरन्यू पिक्चर्स की फिल्म थी डाची, जिसके हीरो जो हैं वो लाला सुधीर थे।
उसका जो गाना जीएस चिश्ती की कंपोजिशन में जो है टांगे आला खैर मंगदा, वो आज भी तरोताज़ा है। हालांकि हमारे पाकिस्तान में कई जगहों पर टांगे बंद हो गए हैं, लेकिन ये गाना जो है ये आज भी सुना जाता है। और इस गाने में पैगाम है। इस गाने में आप इसके जो है वो हर अंतरे में कोई ना कोई जो है वो पैगाम है। और सुधीर ने जो है वो इसके ऊपर परफॉर्मेंस भी शानदार की। फिर जब ये गाना हिट होता है तो फिर समझ लें कि मसूद राना के लिए जो है वो दरवाजे खुल जाते हैं और मसूद राना जो है वो एक मकबूल और मसरूफ़ गुलकार बन जाते हैं। और फिर इनके क्रेडिट पर जो है वो बेशुमार जो है वो गाने आते हैं। फिर जिस तरह मैंने कहा कि भाई ड्यूट गाने जो हैं वो बड़े हैं, वो फिर इनका एक ड्यूट गाना अत खुदा दा वैर का नगमा और हबीब पर पिक्चराइज होता है, दो जवानियाँ। और वो गाना जो है वो बड़ा मकबूल होता है। उस फिल्म के और भी गाने बड़े मकबूल हुए, लेकिन इस गाने को भी जो है वो ख़ास शोहरत मिली। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और फिर ये उर्दू और पंजाबी फिल्मों में जो है वो यकसा गाने गाते हैं। और जो है बहारो फूल बरसाओ फिल्म हो, दिल मेरा धड़कन तेरी फिल्म हो, और बेशुमार फिल्में जिसमें इन्होंने उर्दू गाने गाए। और बहारो फूल बरसाओ का गाना वो बड़ा मकबूल हुआ। कागा सब तन खाइयो, सो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा। और दिल मेरा धड़कन तेरी का गाना बड़ा मकबूल हुआ कि झूम है दिल मेरा जाने बहार आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर ये एक सिलसिला ऐसा चल पड़ता है कि ये फिल्मों की ज़रूरत बन जाते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि सोलो गाना हो, ड्यूट गाना हो, और वो एक गाना जो है दो दफ़ा पिक्चराइज होना है वो गाना हो, ठीक है। हर गाने की ये डिमांड बन जाते हैं मशहूर गाना। और फिर इनके हर तरह के गाने जो हैं वो मकबूल होते हैं। अगर आप जो है वो सोलो गाना देखते, तेरे मद भरे नैन मिल पैन ते चंद्रा शराब छड़ दे। और अगर आप ड्यूट गाना देखते हैं तो मुखड़ा चंद का ड्यूट गाना जो है वो बड़ा मकबूल हुआ। ये तेरी अख दा नहीं जवाब, बुलियां खिड़िया सुर्ख गुलाब, तोर जिवें वगदा पिया चनाब ते मुखड़ा चंद वर्गा। और आप अगर जो है वो ये बात करते हैं कि दो तरह के गानों की, तो वो मैं आप जो है वो क्या है वो उसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आंसू फिल्म का जो गाना है, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती, वो मैडम ने भी गाया और मसूर राना ने भी गाया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो है ये कौन सा अदाकार नहीं होगा जिसके ऊपर जो है इनका गाना पिक्चराइज ना हुआ हो। सुधीर, हबीब, नदीम, शाहिद, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, अली एजाज, नन्ना, सुल्तान राई, यूसुफ खान, वो एक लंबी फहरिस्त है, शान, और उसके अलावा और बेशुमार अदाकार हैं कि ये 50 से ज़्यादा ये लिस्ट बन जाती है अदाकारों की। तो मैं ये समझता हूँ कि मसूद राना एक ही था, मसूद राना एक ही रहेगा, और मसूद राना जैसा गुलकार पैदा नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने तफ़सील बताई कि मसूद राना एक ही था। मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब पहले हम लोग नाज़रीन को आखिरी रामगढ़ की तरफ लेके जी चलते हैं, जी जी। बाकी बात वहाँ पे करके चलेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग मदफ़न हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करें। अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए। ये आखिरी रामगढ़ आप देखें, दूर से मतलब पढ़ा जा रहा है, गुलकार आज़म मसूद राना वल्द अली अहमद राना, मुरझाए हुए फूलों की फूलों कसम, की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा, तरीक़े पैदाइश दिल दर्ज। लगी का गाना है ये। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये दिल लगी का गाना है। तो इसके इसी तरह मतलब ये अशार लिखे हुए हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब गाना क्यों बता रहे हैं, जस्ट ये शायरी है, पोइट्री है। तो डॉक्टर साहब ने गुनगुनाया नहीं है, जस्ट वैसे बताया क्योंकि उनकी पहचान ही कह लें गुलकारी है। उन्होंने जो गीत गाए हैं ताकि लोगों को पता चल सके। इनकी तारीख़ पैदाइश देखें लिखी हुई है 6 अगस्त 1941। इस तरह तारीख़ वफ़ात जैसे मैंने पहले बताया कि आज इनकी बरसी है 4 अक्टूबर 1995, 4 अक्टूबर 1995। अभी तक फ़िज़ाओं में है तेरी आवाज़, अभी तक घटाओं में है तेरा ही साज़, कहाँ से लाएँ कोई ढूँढ के तेरा अंदाज़, के मौसीकी करती है जिस पे खुद नाज़, करता
है याद तुझको सुबह शाम, लेके तेरा ही नाम, तेरा गुलाम। ये कोई उनका मेरे हाथ से कोई चाहने वाला है जिसने ये की है। ये सारी आप देखें, ये उनकी आखिरी रामगह कब्र है। फ्रंट से आप थोड़ा सा कतबा देखें तो वो थोड़ा सा कह लें वो क्योंकि बारिश वगैरह और उसकी वजह से वो मध्यम पड़ गया हुआ है, उसके ऊपर दोबारा पेंट होने वाला। और इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ता है, अंदर इंसान के अमाल जाने। अगर कोई कुछ देर कब्र पे नहीं आएगा, बारिश तूफान, तो किसी भी कब्र बैठ सकती है। तो ये कब्रिस्तान ऐसे ही हुआ करते हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब आखिर में आप कोई भी बात करना चाहें? बस बात यही है कि देखेंगे इनको दुनिया से जो है वो रुखसत हुए, ये 1995 और अब 2025 है, यानी 30 साल हो गए। लेकिन ये फ़न की वजह से ये आज भी जिंदा है। तो इंसान मर जाता है लेकिन उसका फ़न नहीं मरता, उसका फ़न जिंदा रहता है। तो जब तक जो है वो आवाज़ की दुनिया है, उस वक्त तक जो है वो मसूद राना का नाम रहेगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जब तक आवाज़ रहेगी, गुलकारी रहेगी, या जब भी पाकिस्तान में मौसीकी की बात की जाएगी, गुलकारी की बात की जाएगी, तो मसूद राना साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। और कब्रें कह लें वो ख़त्म ही हो जानी है, चाहे वो किसी की भी हो। जो बात मैं अक्सर करता हूँ, तीसरी नस्ल पे कह लें, इनके बच्चे आएँगे, पोते आएँगे, उसके बाद कब्रें ख़त्म होनी है, मिटे नामियों के निशान कैसे-कैसे। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही एक हम लोगों ने ट्रेंड चला दिया हुआ है जी कि कब्र ते कोई नहीं आंदा और ये हो गया, वो हो गया। इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर इंसान के अमाल आने हैं। आखिर में फिर एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि गुलकार मसूद राना साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। उसके अलावा करीम लोग कब्रिस्तान में जितने भी लोग मदफ़न हैं, अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी बरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।